महोबा को सीएम योगी ने 697 करोड़ की 88 परियोजनाओं की दी सौगात। बुंदेलखंड को विकास और औद्योगिक प्रगति का नया केंद्र बनाने का किया दावा। सीएम ने गोरखगिरी पर्वत और सिद्ध बाबा धाम के किए दर्शन। एटा में ऑटो चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑटो चोरी की बैटरी और कार जब्त। ऑपरेशन क्लीन मेडिसिन आगरा में 3.63 करोड़ की दवाएं जब्त। 6 दिन तक चले अभियान में 8 अवैध गोदाम सील, 6 एफआईआर दर्ज। बरेली में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 लुटेरे गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज में हिंसा, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल। नमस्कार, मैं उदय ID24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन मेडिसिन के तहत आगरा में नकली, एक्सपायर्ड और सरकारी सप्लाई की दवाओं के कालो कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की 25 सदस्यीय टीम ने 6 दिन तक चले विशेष अभियान में 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की दवाएं जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान 8 अवैध गोदाम सील किए गए और 6 एफआईआर दर्ज की गई। जांच में फिजिशियन सैंपल, सरकारी अस्पतालों की दवाएं और नकली दवा नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। इसके साथ ही एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के भानपुर मस्जिदिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुरानी दुश्मनी के चलते कुछ लोगों ने उसे बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। भवानीगंज के अंतर्गत ग्राम भानपुर मस्जिदिया में कल रात्रि में एक जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में एक व्यक्ति है राम शरण, जिनकी काफ़ी गंभीर चोट आई थी। चोट के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज हो रहा था। आज उन्हें लखनऊ रेफर करते समय रास्ते में उनकी जो मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर उचित धाराओं में 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मैं स्वयं वह मौके पर गए थे। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया था। मौके पर इस समय शांति व्यवस्था कायम है और शेष नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्टंटबाजी एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुई है। घूंघट मैरिज हॉल के पास तेज रफ्तार बाइक सवार युवक स्टंट करते हुए पहले एक ई-रिक्शा को कट मारता और फिर स्कूटी सवार इरशाद अली को जोरदार टक्कर मार देता। हादसे में गंभीर रूप से घायल इरशाद अली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन बाद भी उन्हें होश नहीं आया। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित बालाजी गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान अचानक पिस्टल से गोली चलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान अंश गुप्ता निवासी हाथरस और वर्ष गुप्ता के रूप में हुई, जो अपनी मौसी की शादी में शामिल होने आए थे। बताया जा रहा है कि अंश गुप्ता के पास मौजूद पिस्टल से अचानक फायर हो गया, जिसकी चपेट में दोनों युवक आ गए। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और दोनों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर के
इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र में बालाजी गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह था, जहां पर एक फर्रुखाबाद से परिवार अपनी बेटी की शादी करने आया था। संज्ञान में आया है कि एक रिवॉल्वर जो वहां पर कमरे में टेबल पर रखी हुई थी, वहां दो लड़के जो आपस में भाई लगते हैं, उनके द्वारा रिवॉल्वर को अपने जेब में रखते समय 2 राउंड फायर हो गया, जिससे उन दोनों लड़कों को गोली लग गई। तत्काल उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और उनको प्रथम उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस को द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाराबंकी में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शांत प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय सहित प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों रामचंद ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्नाव की पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और संस्कृति विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा और जिलाधिकारी घनश्याम मीना, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में योग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी भी उपस्थित रहे, जिन्हें योग प्रशिक्षक द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास कराया गया। भदोही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहभागिता के इस दौरान मुख्यमंत्री के योग कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। योग प्रशिक्षकों के निर्देश में लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया। सोनभद्र पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 302 खोए और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। करीब 45 लाख रुपए कीमत के इन मोबाइल फोन को उनके वास्तविक स्वामी को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में सर्विलांस सेल, SOG और सभी थानों की संयुक्त टीमों ने विशेष अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। मई 2026 में मोबाइल बरामदगी के मामले में सोनभद्र प्रदेश में दूसरे स्थान पर है और 66% सफलता दर के साथ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जनपद सोनभद्र में थानों की संयुक्त टीम, सर्विलांस टीम, SOG टीम द्वारा कुल 302 खोए हुए मोबाइल फोन्स को CIR पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत 45 लाख है। आज इन सभी मोबाइल फोन्स को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया जाएगा। मई 2026 में CIR पोर्टल के माध्यम से जनपद सोनभद्र के द्वारा बरामदगी टोटल 66% की गई और जनपद सोनभद्र ने उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान इसमें प्राप्त किया है। बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखगिरी पर्वत स्थित सिद्ध बाबा धाम में दर्शन कर विकास कार्यों का अवलोकन किया और मोदी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन नहीं बल्कि विकास और औद्योगिक प्रगति की नई पहचान बनेगा। इस दौरान उन्होंने 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और अन्य सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धि के नाते बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य का दावा किया। बांध परियोजना के नाम से है, उसी से संबंधित है, जो मार्च में मुआवजा मिला था। ये 8,20,012 रुपए प्रति व्यक्ति, जो मतलब 18 साल का बालिग है उस हिसाब से, और जो घर का पुनर्वास का जो रुपए था वो मिला था। परेशानी कोई नहीं हुई सर। 1 महीने में हो गया और सिंचाई विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, जो 1 महीने में पूर्ण कर लिया। ये पुनर्वास, ये जो अर्जुन साहिब परियोजना है, तो ये हमारा गांव खाली हो रहा है, वो पुनर्वास के लिए हमें जो मुआवजा मिला है। हमारा घर गया उसमें 9,98,000 रुपए। क्या कहेंगे योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से जो उत्तर प्रदेश का विकास करते रहें और आगे चल के देश का भी नेतृत्व करें।
पैसा जारी हुआ सरकार की तरफ से, तुरंत जो हो तो काम शुरू हो गया। अभी मिल भी रहा है, 1 सप्ताह पहले अभी मिला है मुझे। अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया। इस पहल के लिए मैं यहाँ के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहाँ के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए जब महोबा महोत्सव हो, 1 सप्ताह का कार्यक्रम, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने, यहाँ पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आरा उदल के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक यहाँ पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। एटम कोतवाली देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटो चोरी के रुख का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी किए गए ऑटो, 17 छोटी बड़ी बैटरियां और वारदात में उपयोग की गई कार भी जब्त की है। दरअसल 10 जून को घर के बाहर से खड़ा ऑटो चोरी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात पुलिस फोर्स को एक सूचना प्राप्त हुई कि सुबह 3 बजे वादी के द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर के बाहर से एक ऑटो उसके घर के बाहर से चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। संयुक्त प्रयास के तहत कोतवाली देहात टीम, एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही एक ऑटो, 17 छोटी बड़ी बैटरियां और एक कार भी बरामद किए गए हैं। तत्काल तीनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनभद्र के कैमूर वन जीव प्रभाग के गुरमा रेंज स्थित सलखन फॉसिल पार्क में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। स्कूली बच्चों ने योगासन का प्रदर्शन कर आकर्षण का केंद्र बने। मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने सलखन फॉसिल पार्क में योगा दिवस का कार्यक्रम किया था। जो सोनभद्र हमारा जिला है वो ऐतिहासिक, इसका इतिहास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम से यहाँ पे जो है वो उसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए और लोगों को सोनभद्र की हिस्ट्री के बारे में जागृत करने के लिए आज ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने फॉसिल पार्क सलखन में रखा था। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए जो मोटिवेटेड भी थे। कई लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि वो पहली बार इस जगह पे आए, तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। और हम लोग का प्रयास है कि सोनभद्र को टूरिज्म के माध्यम से प्रदेश और देश के मैप पे रखा जाए। उसी के चलते ये प्रयास हम लोगों के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज केवल हमारे सोनभद्र के सलखन फॉसिल पार्क में और यह अमेरिका में पाया जाता है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। हमारे जिले के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ जी कि हम सब ये देश और दुनिया के जो सबसे पुराना फॉसिल पार्क है, हम सब वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे ताकि आवे और जो फॉसिल पार्क नहीं देखे हैं वह फॉसिल पार्क भी देख लें। वहाँ फॉसिल पार्क की जो है कि जो जीवाश्म है उसके जो जीवाश्म अभी
देखने का काम करें। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को और अपने समस्त जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एटा से जब 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्टेडियम भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, मंडलायुक्त संगीता सिंह, एमएलसी आशीष यादव, सदर विधायक विपिन वर्मा, जिलाधिकारी अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारी, विद्यार्थियों और आमजन ने सामूहिक योग अभ्यास किया। वहीं स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए करे योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम में योग के माध्यम से स्वस्थ, निरोग और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। तो हजारों लोगों ने योग किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। तो योग से निरोग जीवन का संकल्प लिया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एटा में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने है, जिसके तहत एक व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। एसपी निमिष पाटिल ने बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को बैंक का ब्रांच मैनेजर बताते हुए उससे 11 लाख रुपए की एफडी करने को कहा और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखनाथ में जो ठगी के अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बैंक कर्मियों से ठगी की गई थी, जिसमें 4 लाख का जो अमाउंट था वो उनको फ्रॉड करके यहाँ से ले गए थे। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो बैंक में एफडी बनाने के बहाने ये गए थे और एफडी बनाने के लिए जो कैश कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक पता बताया। वहाँ पे जब ये बैंक कर्मी कलेक्ट करने के लिए गए तब तक ये यहाँ से बैंक से कैश लेके फरार हो गए थे। इनके तरफ से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कैश की बरामदगी हुई है और इसमें अभी भी फिलहाल 3 जो अभियुक्त है वो वांछित है और इनके गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है और शेष बरामदगी के लिए प्रयास चल रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जब महिलाओं से कुंडल लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कब्जे से लूटे गए कानों के टॉप्स, 3 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार चुरेली नहर पुलिया के पास महिलाओं से कुंडल लूट की घटना को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की गई। पुत्र सेवाराम निवासी कनमन ने थाना बहेड़ी पर आकर सूचना दी थी कि वह रात्रि के समय अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। तभी चुरैली नहर की पुलिया पर 2 बाइक पर सवार अज्ञात कुछ बदमाशों ने उनके संग लूटपाट कर ली थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को जब चेक किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना में कुल 6 बदमाश शामिल थे। इस घटना के खुद के खुलासे के लिए पुलिस टीमें को लगाया गया था। पचपेड़ा चौराहे पर बहेड़ी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के समय 2 बाइकों पर कुछ बदमाश सवार होकर आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस के द्वारा रोके जाने पर बाइक घुमाकर भागने लगे। तो मुड़िया नवी बस के चौराहे पर इनकी बाइक फिसल गई। वहां से ये बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस पार्टी पर जान से मारने दिए से फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 4 बदमाश मौके पर घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनमें से विकास और सौरभ नाम के 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। ललित और सचिन नाम के 2 बदमाश भी घायल हो गए हैं। मौके से हरदेव और विवेक नाम के 2 बदमाश फरार हो गए हैं। इन अभियुक्त लोगों के कब्जे से लूटा गया टॉप्स, 2 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 3 तमंचे, 2 315 बोर, 1 12 बोर, खोखा, कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है। इस समस्त घटनाक्रम के संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अमिताभ बच्चन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सहित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। वहीं योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए नियमित योग के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने
कंधरापुर स्थित चंद्रमाया ऋषि आश्रम में आयोजित योग कार्यक्रम में भी भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आजमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा योग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा महर्षि चंद्रमा आश्रम पे यहाँ पर योग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी माननीय मंत्री महोदय सहित सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि रोज हम योग यानी योगासन और प्राणायाम उसको अपने जीवनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। इससे शरीर और मन दोनों हमारे स्वस्थ रहेंगे। खबर कबीर खीरी से है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन और नवीन मंडी स्थल राजापुर लखीमपुर खीरी में एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया और योगासन का अभ्यास किया गया। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने योग की नियमित दिनचर्या पर बल देते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करें। बड़ी खबर पीलीभीत से जसाली की विदाई को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। मारपीट के दौरान युवक ने तमंचा लहराया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी सिराज को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मारपीट में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जो अस्पताल रेफर किया। घटने के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।